आज की हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में उपस्थित हमारे इस यात्रा के सहसंयोजक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, हमारे इस यात्रा के जिला प्रमुख आदरणीय भरत सिंह राजपूत जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रेम शंकर वर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित है हमारी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय माया दीदी, हमारे मीडिया प्रभारी भाई अमित जी व्यास जी, और हमारे इस क्षेत्रीय टोली के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय संतोष पारिक जी, आदरणीय मंडलोई जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी जी और उपस्थित हमारे प्रेस के सभी साथी मित्रों, आप सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा 4 सितंबर से प्रारंभ हुई थी और इस यात्रा को उज्जैन यात्रा क्रमांक 4 उज्जैन नाम दिया गया है। पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी एक ही जन आशीर्वाद यात्रा निकालती थी और हम 150-60 विधानसभाओं तक जाते थे और इस बार पार्टी ने तय किया कि 5 यात्राएं निकाली जाए और मध्य प्रदेश की कोई भी विधानसभा जन आशीर्वाद यात्रा से अछूती ना रहे, ऐसा कार्यक्रम, ऐसा प्रोग्राम पार्टी ने बनाया। उसी कार्यक्रम के तहत हम उज्जैन यात्रा को लेकर के और 4 सितंबर को नीमच से निकले थे और आज रात हम सिवनी मालवा की इस धरती पर पहुंचे हैं। कल जब हमने हरदा जिले में प्रवेश किया था तो हरदा विधानसभा, उसके बाद में टिमरनी विधानसभा और सिवनी मालवा विधानसभा में हमने प्रवेश किया। हरदा में हमारी बड़ी सभा रोड शो था। रोड शो के बाद में बड़ी सभा हुई है जिसमें हमारे असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी उस सभा को संबोधित करने आए थे। कल की यात्रा का हमारा नेतृत्व कर रहे थे हमारे साथ हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रभात झा जी। मैं आप सब मित्रों को बताना चाहता हूं कि 7-8 सितंबर से पानी प्रारंभ हुआ है और जब से बरसात प्रारंभ हुई है तब से भी और उसके पहले भी अपार जनसैलाब उमड़ करके और जन आशीर्वाद यात्रा को आशीर्वाद दे रहा है। महिलाएं, बच्चे, नौजवान सभी का अभूतपूर्व समर्थन हमारी इस जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जन जागरण करने के लिए और प्रतिदिन 30 से 40 हजार लोगों से जुड़ने का कार्यक्रम हमने बनाया था। मैं कह सकता हूं कि जो लक्ष्य हमारा था उस लक्ष्य से कहीं ज्यादा बढ़कर के और अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है। लगभग 50,000, 60,000, 70,000 लोगों तक हम प्रतिदिन जुड़ रहे हैं और प्रतिदिन 60-70 हजार लोगों से जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उस सरकार की जो पहले हैं, गरीब कल्याण पर्व के तहत जो मोदी जी ने सामाजिक सशक्तिकरण के जो काम किए हैं, उन सारे कामों को लेकर के माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने जो सामाजिक सशक्तिकरण के काम किए हैं, उन कामों को लेकर के हम जनता तक पहुंचे हैं और निश्चित तौर पर जनता का जो अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है, उससे हमने जो उद्देश्य तय किया था, जो लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य को हम पूरा कर पा रहे हैं। मैं आप सब मित्रों को बताना चाहता हूं कि हमारी इस यात्रा में 12 जिले शामिल हैं, 12 जिलों की 44 विधानसभाएं शामिल है और हमने तय किया था कि हम 60 आम सभाएं करेंगे। तो कल हमने 3 आम सभाएं की है। हमने हरदा में आम सभा की, हमने टिमरनी में आम सभा की और सिवनी मालवा में आकर के आम सभा की। इस तरह से
60 आम सभाओं के माध्यम से, 90 रथ सभाएं हमने तय की थी, 90 रथ सभाओं के माध्यम से। और रथ सभाओं को की तो संख्या हमारी 90 से 1.5 ही हो रही है लगभग। जहां रथ सभाएं तय नहीं थी वहां भी अपार जनसैलाब जब सामने होता है तो उनको संबोधित करके रथ सभाएं हम कर रहे हैं। 300 हमने स्वागत सभाएं तय की थी, तो स्वागत के स्पॉट भी हमारे बढ़ रहे हैं। काफी जगहों पर लोग एकत्रित होकर के और इस आशीर्वाद यात्रा को अपार आशीर्वाद दे रहे हैं। कुल मिलाकर के और 18 दिन में हम 2200 किलोमीटर चलेंगे। अब हमारी यात्रा के 5 दिन और शेष हैं। आज हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे सिवनी मालवा से, और दिन भर चल करके रात को हम बैतूल में पहुंचेंगे। और लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर के और जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पा रहे हैं। और बहुत अच्छा जन समर्थन, अपार जन समर्थन हमारी इस यात्रा को मिल रहा है। जैसा हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बढ़ करके और जनता हमारी इस यात्रा को जन समर्थन दे रही है। मोदी जी की सरकार और शिवराज सिंह जी की सरकार लोक कल्याण के कामों को जनता तक इस यात्रा के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं हम, और वो पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। हमने तय किया था कि हम युवा मोर्चा और हमारे कार्यकर्ता मतदान केंद्रों से निकल करके आए, मोटरसाइकिल से यात्रा के आगे चले। हर मतदान केंद्र से 10 मोटरसाइकिल 20 कार्यकर्ता निकले। उस लक्ष्य को भी हम हासिल किया है हमने, और हमारी ये जन आशीर्वाद यात्रा बहुत सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। मुझे यात्रा के बारे में आप सभी मित्रों को यही बताना था। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। यात्रा को समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन कई जगह विरोध भी देखने को मिल रहा है, और ऐसी स्थिति भी बनी है। देखिए, कांग्रेस जो है, जब भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्राओं में अपार जन सैलाब जब उमड़ता है तो कांग्रेसी जो है तालिबानी सोच के साथ यात्रा का विरोध कर रहे हैं। ये हमारा राजनीतिक कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। इसका विरोध कांग्रेस ने क्यों करना चाहिए? लेकिन कांग्रेसी जो पथराव जम्मू कश्मीर में करते हैं लोग, उसको अपना करके और कांग्रेसी उसी मानसिकता में आकर के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस करे, ये कांग्रेस का काम है। जनता तो हाथों हाथ ले रही है यात्रा को, जनता तो खूब आशीर्वाद दे रही है। कांग्रेसियों से अपेक्षा भी नहीं है कि वो आशीर्वाद दे, और उनके आशीर्वाद की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए वो व्यवधान पैदा करना चाहते हैं, और व्यवधान पैदा करके यात्रा को बाधित करना चाहते हैं। उनके मंसूबे कभी भी पूरे नहीं होंगे। सरकार को क्या इनकम्बेंसी का डर है कि इस बार आप 230 विधानसभाओं में जा रहे हैं? हमेशा से 3 बार से आप एक यात्रा निकालते थे, इस बार 3 यात्रा, मतलब कहीं ना कहीं सरकार ये मानती है कि स्थिति कमजोर है। हम ऐसा नहीं मानते। ये आपका प्रश्न हो सकता है, पर हम ये चाहते हैं कि 230 की 230 ही विधानसभा सीटें जीतें, क्यों छोड़ें। और इसीलिए ये हमारा निरंतर प्रोसेस है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन काम करती है और जनता के बीच में हमेशा बने रहना चाहती है। जन आशीर्वाद यात्रा लेकर के हम निकले हैं, सरकार की उपलब्धियों को लेकर के हम निकले हैं, और कुछ विधानसभा छूट जाए, ये हम नहीं चाहते। इसलिए हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम 230 विधानसभाओं तक जाएंगे, और 230 विधानसभाओं की मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और फिर से आशीर्वाद प्राप्त करके 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इसलिए 5 यात्राओं के माध्यम से हम हर विधानसभा में पहुंचने का काम कर रहे हैं। सर, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की रेवड़ी बांटने का सिलसिला चल रहा है, उससे राज्य सरकार पर भी बोझ पड़ता है और दूसरी चीज विकास कार्य बाधित होते हैं। इसके बारे में
देखिए, मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पिछले 20 वर्षों में आप लोग भी सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपने पहले की सरकारें भी देखी होगी, बाद की सरकारें भी देखी है, और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार भी देखी है। जो मध्य प्रदेश कभी बीमारू राज्य था, जिस मध्य प्रदेश की जीडीपी मात्र 3 लाख करोड़ हुआ करती थी, प्रति व्यक्ति आय हजारों में ही थी, अब प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपए हो गई है। जीडीपी 13 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई है। और ये मुफ्त की रेवड़ी बांटने की जो बात करते हैं, आप बताइए कि कोई दीर्घकालिक जो योजना है, दीर्घकालिक योजना में और रेवड़ी में अंतर होता है। रेवड़ी तात्कालिक होती है और सामाजिक सशक्तिकरण की जो दीर्घकालिक योजनाएं होती है वो लोगों के जीवन को बदलने के लिए होती है। उसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो तात्कालिक है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जितनी योजनाएं बनाई है वो लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए बनाई है, और उसका असर भी हम सबको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय बढ़ी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश एक सशक्त राज्य के रूप में पूरे देश के नक्शे पर उभरा है। इसलिए जिसको जो कहना है वो कहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लोगों के जीवन के बदलाव के लिए योजनाएं लाई जा रही है, ये तात्कालिक नहीं है। कांग्रेस आरोप लगाती है जैसे चुनाव आते भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करना चालू कर देगी। हमने थोड़ी कहा है कि सनातन को समाप्त कर देंगे। दयानिधि ने कहा, और दयानिधि के साथ गठबंधन है कांग्रेस का, और कांग्रेस के खरगे का बेटा कह रहा है कि सनातन को समाप्ति कर देना चाहिए, सनातन देश में ठीक नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं कि कांग्रेस कर रही है? ध्रुवीकरण का काम तो कांग्रेस कर रही है कि मुस्लिमों को अपने साथ मिलाकर के अपनी ताकत को बनाए रखा जा सके। जब वो सनातन पे आक्रमण करेंगे, जब वो देश की संस्कृति पे आक्रमण करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति का संरक्षण नहीं करेगी, सनातन का संरक्षण नहीं करेगी, ये कैसे हो सकता है? मतलब भाजपा इस बार विकास के नाम पर नहीं, सनातन के नाम पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन सनातन का कोई अपमान करे इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। चंबल बेल्ट के 28 विधायकों को कैसे मनाएंगे आप? आपके जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी की चयन प्रक्रिया का एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा, उस जीतने वाले उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी फिर से मैदान में लाएगी। कल आमसभा मंच की एक कुर्सियां खाली थी, कहां आशीर्वाद की कमी होगी? देखिए, आम सभा में आप सबने देखा होगा कि जब हम आए तब तो जगह नहीं थी, तब तो लोग बाहर खड़े थे, 1500 लोग। जिन माताओं को शाम को 5 बजे से 5:30 बजे से बिठाया गया था, महिलाओं की भी अपनी एक मजबूरी होती है, उनके अपने परिवार की, तो बहुत लंबा समय हो गया रोड शो करते करते, जब हम पहुंचे लंबा समय हो गया। ठीक है, स्वाभाविक है उनका जाना भी। चुनाव के ठीक पहले इतनी सारी घोषणाएं करने का मतलब? मैंने इसके लिए पहले बोल तो दिया, चुनाव के पहले थोड़ी, ये तो निरंतर प्रोसेस है। शिवराज सिंह जी तो हमेशा जनता के बीच में ही रहते हैं, जैसे जनता का दुख दर्द देखते हैं कि उसको उस दुख को दूर करने के लिए योजना का स्वरूप दे देते हैं। कब तक नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, शिवराज जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर भाजपा चुनाव लड़ती रहेगी? नरेंद्र मोदी जी देश की आशा और आकांक्षा है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को विश्व पटल पर एक मजबूत देश के रूप में स्थापित किया है। पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी को एक सशक्त नेता के रूप में देखता है, और भारतीय जनता पार्टी अगर उनके नाम पर आगे बढ़ती है तो क्या बुराई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सारा धन्यवाद आप सभी लोगों